हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि काफ़ी छोटी है, उसका आईपीओ आने वाला है। सो हम सबसे पहले तो कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है जो नीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर में होलसेल बिजनेस के अंदर में काम करती है, होलसेल ट्रेडिंग के बिजनेस में काम करती है, मतलब एक जगह से खरीदना दूसरी जगह बेचना। दूसरा, ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट में भी काम करती है, जिसमें सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के जो आभूषण होते हैं उनके अंदर में डील करती है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये स्टॉक मार्केट से लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए उठाना चाह रही है और इसका जो आईपीओ है 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में आने वाला है। कंपनी का नाम रखा यहाँ पर है अवाक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये इस कंपनी का नाम है। अब यहाँ पर कंपनी 70 रुपये का फिक्स प्राइस इन्होंने सेट किया है। 1,40,000 रुपये की जरूरत आपको पड़ने वाली है एटलीस्ट। अब यहाँ पे फिक्स प्राइस यहाँ पे सेट किया तो 50% कोटा रिटेलर्स के लिए और 50% कोटा बाकी लोगों के लिए रखा गया है। अब कंपनी ये पैसे उठा के क्या करने वाली है, दैट मीन्स क्या करने वाली, तो यहाँ पे इन्होंने बताया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि हमें पैसों की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, अब इन्होंने पूरी वैल्यू जो अपनी कंपनी की लगाई दैट इज 7 करोड़ 27 लाख। सो बहुत छोटी कंपनी है। इससे पहले भी हमने एक कंपनी देखी थी, आई थिंक 1.5 साल पहले आई थी, उसने से उसको वैल्यू जो लगाई जा रही थी वो 1.5 लाख रुपए के आस 1.5 करोड़ के आसपास में लगाई जा रही थी। बट वो 2 साल पहले की बातें हैं, अब मार्केट बढ़ गया है। वो थोड़ा सा सिल्वर के थी, मतलब वो सबसे छोटी कंपनी जो हमने एनालाइज किया था आईपीओ के अंदर में अब तक, ये उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है। अब देख लेते हैं इस कंपनी को थोड़ा सा और इन डेप्थ जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री को अगर चेक करें 2005 के अंदर में खुली हुई कंपनी है। बाद में इन्होंने जो जो नाम है वो चेंज किया, अवाक्स सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 2021 के अंदर में। फिर उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज किया। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी कंपनी जब खुलती है तो उसको अपना क्या करोगे इस कंपनी के अंदर में, मेन काम क्या रहेगा इस कंपनी का, वो बताना पड़ता है। तो इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया कंपनी में होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस का, कि हम लोग होलसेल में खरीदने बेचने का माल को काम करेंगे। दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी ने बाकी ओनर को क्या 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 काम किए इस कंपनी के नाम पर। तो इन्होंने फिर प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया 2022 में। फिर 2023 में इन्होंने अपना नाम फिर चेंज कर लिया अवक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, जो कि आज के दिन इस कंपनी का नाम है। बाद में इन्होंने ऑब्जेक्ट जो है उसको फिर से चेंज कर दिया कि हम लोग जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बाय सेल करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्लोथिंग बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कंपनी बाद में 2024 के अंदर मशीनरी वगैरह खुद ही खरीद लेती है और प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। नीटेड जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कि ऊन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वुल वाले, उनको नीटेड होते हैं, मतलब जो बुने हुए। आगे पिक्चर्स देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंपनी को संभालने वाले आज के दिन हरिंदर पाल सिंह सोधी जी इनका नाम है। 1990 बोर्न है और अभी 3 साल का इस कंपनी के तरफ एक्सपीरियंस है। 2021 में इन्होंने आई थिंक इन्होंने इस कंपनी को खरीदा है या फिर इसको वापस जीवित किया है कंपनी को। पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड है, बस उसको जिंदा अभी किया है, काम इसमें चालू अभी हुआ 2021 में, जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं। इन्होंने 5,40,000 रुपये तक की तनख्वाह पिछले साल पूरे साल में ली है इस कंपनी से। दैट्स ओके। हरिंदर पाल सिंह सोधी के पास में 21% शेयर होल्डिंग आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है और इनके दूसरे जो पार्टनर हैं हरीश कुमार, उनके पास में भी 21% रह जाने वाली। तो इनके पास में काफ़ी कम जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 42% शेयर होल्डिंग है आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाली। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। इतनी छोटी कंपनी और प्रमोटर्स जो हैं वो इतना कम इंटरेस्ट कंपनी में रख रहे हैं। तो ऐसी इतनी छोटी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का कम से कम 75% स्टेक होना चाहिए, 70-75%। तो वो थोड़ा सा एक मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है, मतलब अच्छा एक भरोसा दिखाता है। बट यहाँ पर वो भरोसा गायब दिख रहा है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। बाद में ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में लिए 1.5 करोड़ रुपया काम में लेने वाले हैं। ओके, बाकी खर्च 1.5 करोड़ रुपये तो वर्किंग कैपिटल में काम में लेना, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? तो 1 करोड़ 92 लाख रुपये उठा लेना, तो बाकी पैसा जो है खर्चा भी तो होने वाला है इनका, जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनके अंदर में, तो वहाँ भी खर्चा होगा। कंपनी में आज के दिन प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी किसी पे भी कोई केस ना तो कर रखा है, ना इनके ऊपर में खुद के ऊपर में है। राइट। नेक्स्ट कंपनी जैसे हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, होलसेल ट्रेडिंग के अंदर में है, जो कि नीटेड प्रोडक्ट्स के अंदर में। एंड दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि छोटे मोटे दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, जैकेट्स हो गया, जेंट्स हो गया, लेडीज़ हो गए, नीटेड क्लोथ्स में। दूसरा कंपनी का जो ऑर्नामेंट का बिजनेस है। अब यहाँ पे ऑर्नामेंट का जो बिजनेस है उसके अंदर में एक चीज़ समझने को देखने को मिल रही है कि ये बोल रहे हैं हम ऑर्नामेंट वाला जो बिजनेस है अपने वेबसाइट के थ्रू करते हैं। जो जिसका वेबसाइट का जो नाम है वो है blueshine.com। ध्यान रखिएगा, blueshine.in नाम से दूसरी कोई कंपनी है जो कि मशीनरी वगैरह कुछ काम करती है। आई नॉट रीड दिस कंपनी, जो वेबसाइट है, इसको मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश किया। blueshine.com नाम से है। सो इन्होंने एक सिमिलर कंपनी, जो सिमिलर वेबसाइट है दूसरी, उसके साथ में ही अपनी वेबसाइट खोली है।
नेक्स्ट, अब इस कंपनी इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई किया तो ऑर्डर प्लेस हो गया, बाद में फिर ऑर्डर को मैंने कैंसिल करने का कोशिश किया तो कैंसिल नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ ऑर्डर को भेजने वाले हैं, बिकॉज आई हैव पुट अप ऑल द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, तो कैंसिल का ऑप्शन था ही नहीं। दूसरा, मैंने सोचा कि कॉइन्स खरीद लेता हूँ एक बार, कॉइन्स को भी एक बार मैंने थोड़ा सर्फिंग करते हैं वेबसाइट को, तो सर्फ किया तो मैं कॉइन खरीदने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ईयरिंग्स खुल के आ रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ की वेबसाइट कुछ ज़्यादा खास आज के दिन इंटरेस्ट से बनाई हुई या मेंटेन की हुई नहीं लग रही है। इस टाइप की वेबसाइट जो होते हैं, हम लोग बाइंग सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स वाली जो वेबसाइट होती है, 20-25 हज़ार रुपये में बन के तैयार हो जाती हैं। काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो मुझे यहाँ पे काम हुआ हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, राइट। तो वेबसाइट में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट कोई देख लेते हैं। अब हमने थोड़ा सा और समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। अब ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स, जो कपड़े हम लोग बेचते हैं वो इन हाउस डिज़ाइन करते हैं, फिर कहीं और से बनवाते हैं और फिर क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं, वहाँ से बने बनाए कपड़ों को वापस मंगवा के फिर हम लोग डिलीवरी दे देते हैं कस्टमर को। दैट्स ओके। दूसरा, हम लोग सिल्वर ऑर्नामेंट्स में जो काम करते हैं वो भी यही काम करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं ऑर्नामेंट्स को पहले, फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं माल का, फिर हम लोग उसको काम कहीं और से करवाते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं और फिर बेच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इनके कुछ नीटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके सामने देखने को मिल रहे होंगे। ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं जो कि इन्होंने वेबसाइट पर दिखा भी रखे। नेक्स्ट, कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो 10 कस्टमर से ही आ रहा है। दैट मीन्स कि होलसेल ट्रेडिंग, मतलब होलसेल में माल बेचते हैं तो 10 कस्टमर्स को इनका माल जाता है और वहीं से इन्होंने 15 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं, रेवेन्यू जनरेट किया है इस साल। ओके। नेक्स्ट, कंपनी का जो ट्रेडमार्क है, ये जो ब्लू शाइन ए लग्जरी लाइफ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी क्लास के अंदर में। अवाक्स नाम से जो ये ट्रेडमार्क है ये रजिस्टर्ड है अंडर क्लास 24। अब कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है, जो कंपनी का माल बिक रहा है, वो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स तो कुछ भी नहीं बिक रहे हैं, मतलब नेग्लिजिबल बिक रहे हैं। मेनली जो माल इनका बिक रहा है वो है कपड़ा, और कपड़ा आराम से बेच पा रहे हैं होलसेल ट्रेडिंग के अंदर में। तो ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स में जो बिजनेस इन्होंने दिखा रखा है, मुझे लग रहा है इसको इनको गायब कर देना चाहिए यहाँ से, कुछ कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है। तो अब कपड़े का खेल ये बोल रहे हैं कि हम लोग बेच पा रहे हैं और वो भी 10 कस्टमर्स को बेच पा रहे हैं। दैट्स ओके। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ हमें खास नज़र आए तो अच्छी बात है, समझने की कोशिश तो कर ही लेते हैं क्या दिक्कत है, राइट। तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, हियर इट इज़। तो पूरी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 11 करोड़ रुपया, और उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ अराउंड 4 करोड़ रुपीज़, और बाकी जितना ही पैसा कंपनी में वो उधारी का पैसा है। अब ये पैसा पूरा का पूरा मिला के कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में पड़ा है कि माल हमारा बिक चुका है, 7-7.5 करोड़ रुपए आने बाकी हैं। तो हमारे बिजनेस की तो पार्टी हुई, क्योंकि आने बाकी हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, कहीं तो पड़े हैं, बस हमको वो देंगे तब हमारे हो जाएंगे, तब तक उनके पास पड़े हैं। हाँ, वो ना भी आए वो तो चलो रिस्क है ही, बिजनेस में हमेशा ही होता है। इन्वेंट्री 2 करोड़ की पड़ी हुई है, इन्वेंट्री 2 करोड़ की पड़ी, बाकी जो बैलेंस शीट का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री और जो जो इन्वेंट्री बिक चुकी है उसमें, दो हिस्सों में, मतलब मेनली इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आधी बिक चुकी है 7 करोड़ रुपए की, उसका पैसा अभी तक आया नहीं है। तो मेनली यहाँ पर बिजनेस के अंदर में आज के दिन एसेट के नाम पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी का हम लोग सेल रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू इज़ गुड, 2023 में 14 करोड़ का बेचा, फिर 22 करोड़ का बेचा, फिर 15 करोड़ का 6 महीने में बेच दिया, तो अभी पूरे साल में 30 करोड़ का बेच लेंगे, ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं एज पर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला पिछले साल 2023 में, 24 में 1 करोड़ 38 लाख का निकाला। इस साल जो है हम लोग कम से कम 1.5 करोड़ तो निकाल ही लेंगे, ये ऐसा है प्रोजेक्शन वाइज बता रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 35 लाख रुपीज़ नेगेटिव इन 2023। 2024 के अंदर में पॉजिटिव निकला एक बार, चलो एक बार पॉजिटिव निकला कैश फ्लो, दैट्स गुड। यहाँ पर 20 लाख रुपए फिर नेगेटिव हो गया। यहाँ पर 20 लाख रुपए नेगेटिव, सिर्फ 20 लाख ही नेगेटिव नहीं है, इसको अगर आप लोग ऐड करोगे ट्रेड्स पेएबल को, तो फिर ये लगभग 5 करोड़ रुपया नेगेटिव में बैठा हुआ है जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी नेगेटिव, राइट। सो अब ओवरऑल व्यू कंपनी के बारे में क्या बन रहा है, ओवरऑल व्यू इज़ नेगेटिव, बिकॉज कंपनी काफ़ी छोटी है तो प्रमोटर्स बहुत अच्छा खासा स्टेक अपना यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी को और इस जिस टाइप का बिजनेस है उसके लिए कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लोन के पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कंपनी जो माल बेच रही है वो पैसा आ ही नहीं रहा है, ट्रेड रिसीवेबल रह जा रहा है। तो अगर और बिजनेस को ऊपर आगे कैसे बढ़ाएंगे, पैसों से बढ़ाना पड़ेगा बिजनेस, तो आगे माल तो पैसों से आता है। सिल्वर वाला इन्होंने फालतू दिखा रखा है, सिल्वर का कुछ बिक नहीं रहा है, वेबसाइट खास कुछ है नहीं। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है कंपनी के पास में, देयर इज़ नो प्रॉपर्टी इन द कंपनी, एंड या दैट्स ऑल।
सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्रमोटर्स इसको सीरियसली लेते हैं तो सबसे पहला काम तो वो अपना स्टेक बढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर आगे के स्टेप्स लेंगे। तो छोटी है कंपनी, सो मैनिपुलेट होने के चांसेस हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कुछ खास आज के वैल्यू के हिसाब से तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। बाकी आपको अगर लिस्टिंग गेन अगर यहाँ पर मोर देन 200% अगर दिखते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बच के रहें तो बेटर ऑप्शन रहेगा फिलहाल के लिए। बाकी आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर भी नज़र हमें रखनी पड़ेगी कि कुछ सुधार आता है तो फिर आगे फ्यूचर में देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।